Hello friends, today we will study chapter 1 of class 6, that is food. Where does it come from? What did you eat at home today? आज आपने घर पे क्या खाया है या आपके फ्रेंड ने आज कल क्या खाया था? Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आज आपने आज और कल एक ही तरह का खाना खाया था? हम डिफरेंट टाइम्स पे अलग अलग तरह का खाना खाते हैं ना. फूड वैरायटी आप अपने फ्रेंड से पूछें. इसमें एक्टिविटी में ये दिया गया कि आप अपने फ्रेंड से पूछें कि उन्होंने दिन में क्या खाया है, और अपने अगर डिफरेंट स्टेट्स में आपके फ्रेंड्स हैं तो उनसे लीजिए इन्फॉर्मेशन और ये लिस्ट बनानी है जिसमें अपने फ्रेंड का नाम लिखने या स्टूडेंट का और फूड आइटम जो उन्होंने दिन में खाए थे. फूड में इतनी सारी वैरायटी है जो हम खाते हैं, लेकिन वो फूड आइटम्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं. सपोज़ अगर हम राइस लेते हैं जो हम घर में बनाते हैं, कच्चे चावल और उनको उबालें पानी में तो राइस बन जाते हैं. तो सिर्फ 2 मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स मतलब जो चीज़ उस डिश को बनाने में चाहिए होती है हमें, सामग्री जिसको हम बोलते हैं. तो हमें राइस बनाने के लिए सिर्फ 2 मटेरियल चाहिए होते हैं, रॉ राइस एंड वाटर, टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. ऑन द अदर हैंड कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो मैनी इंग्रेडिएंट्स बहुत सारी सामग्री से बनते हैं. जैसे वेजिटेबल करी अगर हम लेते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस मतलब मसाले, ऑयल और ये सब गिरते हैं. इस एक्टिविटी में हमने जो टेबल 1.1 में जो आइटम्स ली थी, हमें अपने फ्रेंड से उनके इंग्रेडिएंट डिस्कस करने या एल्डर से अपने पूछने और उनको यहाँ पर लिखना है कि कौन सी फूड आइटम है और उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मतलब किस किस चीज़ से वो बनती हैं. तो हम देखेंगे कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट फूड आइटम्स में कॉमन है, मतलब एक जैसे हैं, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं. फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हमने टेबल 1.2 में लिस्ट करे उन्हें गैस करना इजी है. सपोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेकिन वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से ऑफ कोर्स. सोर्सेज ऑफ राइस और वीट क्या है? हमने पैडी या वीट फील्ड्स देखे जिसमें रोज़ मतलब लाइन्स होती है प्लांट्स की जो हमें ग्रेन्स देती हैं. और कुछ फूड आइटम्स है जैसे मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, ये सब हमें एनिमल्स देते हैं. अब जो हमने फूड आइटम्स पहले लिस्ट करी थी, फिर हमने देखा कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, और अब हम उनके सोर्सेज देखेंगे कि वो कहाँ से आते हैं. ये देखिए इस टेबल में फूड आइटम, उनके इंग्रेडिएंट्स मतलब किससे वो बनी हुई, और सोर्सेज वो प्लांट सोर्सेज हैं या एनिमल सोर्सेज हैं. तो हमने एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड करा? द प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स. प्लांट्स किन फूड इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज है? जैसे ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. और एनिमल्स हमें देते हैं मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स. काउस, गोट, बफेलोज ये मिल्क देती हैं, और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे बटर, घी, कर्ड, क्रीम, चीज़ ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ करे जाते हैं. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड्स. प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आर फूड. प्लांट्स हमारे फूड का एक सोर्स है, लेकिन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, हम कौन से प्लांट पार्ट्स खाते हैं? कई बार हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट. सबके हम फ्रूट्स, किसी के हम फ्रूट्स खाते हैं, समटाइम रूट्स खाते हैं, समटाइम स्टेम्स खाते हैं, और कई बार फ्लावर्स खाते हैं. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स? क्या आपने पम्पकिन फ्लावर्स कभी खाए हैं जो राइस पेस्ट में डिप्ड होते हैं, फ्राइड होते हैं? ट्राइड. सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स. कुछ प्लांट्स में 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स मतलब जो हम खा सकते हैं ईटेबल पार्ट्स होते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट. सरसों का प्लांट जो होता है उसके सीड्स हमें ऑयल देते हैं. एंड द लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल. और जो उनकी लीव्स है वो एज अ वेजिटेबल यूज़ होती हैं. बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स यूज़ होते हैं फूड में. नाउ इन एक्टिविटी 4 हमने जो फूड आइटम्स टेबल 1.3 में लिस्ट करी थी, उसमें से कुछ हमने उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं और उनका लिखा है कि कौन से प्लांट पार्ट हमें देते हैं, विच गिव्स अस अ न्यूट्रिएंट. देखिए फूड आइटम विथ प्लांट एज द मोजो सोर्स, जिनका प्लांट सोर्स है, फिर उनके इंग्रेडिएंट्स क्या किस किस चीज़ से वो डिश बनती है हमारी फूड आइटम, एंड देन प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट कि वो कौन से प्लांट पार्ट से आते हैं, फ्रूट से आते हैं, सीड से आते हैं, स्टेम से आते हैं, रूट से, वो हमें यहाँ लिखना है.
इन एक्टिविटी 5 हमें कुछ मूंग या चने के ड्राई सीड्स लेना है. पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे. हमें उन सीड्स को एक कंटेनर में रखना है जो पानी से हमें भरना है और उनको एक दिन के लिए रख देना है. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर. अगले दिन हमें उसका पानी गिराना है कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. उसको बर्तन में छोड़ देना है. रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ. और उनके ऊपर गीला कपड़ा ढकना है और उनको रख देना है. द फॉलोइंग डे अगले दिन क्या हम उसमें कोई चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे सीड में. एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर उसमें सीड्स में से निकलेगा. अगर ऐसा है, अगर वाइट स्ट्रक्चर आ जाता है तो इसका मतलब वो स्प्राउट हो गए हैं, मतलब जर्मिनेट हो गए हैं. इफ़ नॉट, लेकिन अगर वो नहीं निकलता है वाइट स्ट्रक्चर, तो हमें फिर दोबारा वॉश करने सीड्स, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे. पानी अगले दिन सोख कर वॉश करने और उनको दोबारा फिर छान के अगले दिन के लिए रख देना है. कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ. उन्हें गीले कपड़े से ढकना है. नेक्स्ट डे हमें सीड्स स्प्राउटेड दिखेंगे. फिर ये जो स्प्राउटेड सीड्स हैं उनको हम वॉश करके हम ऐसे भी खा सकते हैं या फिर दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड. उन्हें हम बॉयल भी कर सकते हैं. ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट. उसमें अगर हम मसाले डालना चाहें तो हमें टेस्टी स्नैक भी मिल सकता है. अब डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस. क्या हमें पता है कि हनी कहाँ से आता है या कैसे प्रोड्यूस होता है. हैव यू सीन अ बी हाइव. कभी तुमने मधुमक्खी का छत्ता देखा है. वी आर सो मैनी बीज कीप्स बजिंग आउट. जब बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं. बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स. जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से बीज स्वीट जूस, उनका जो रस होता है वो कलेक्ट करती है जिसको नेक्टर बोलते हैं. कन्वर्ट इनटू टू हनी. और उनको हनी में कन्वर्ट कर देती है. एंड स्टोर इट इन देयर हाइव. और अपने छत्ते में स्टोर कर देती है. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. ये फ्लावर्स और उनका नेक्टर साल के कुछ ही पार्ट में अवेलेबल होता है, पूरे साल अवेलेबल नहीं होते हैं. सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़. तो वो अपने यूज़ के लिए उस नेक्टर को स्टोर कर लेती है ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल यूज़ करने के लिए. व्हेन वी फाइंड सच अ बी, जब हमें ये छत्ता मिलता है तो हम उनका जो फूड स्टोर करा गया है, जो बीज ने अपना फूड स्टोर करा है एज अ हनी, वो हम कलेक्ट कर लेते हैं. What do animals eat? Do you have a kettle or a pet that you take? क्या आपके पास कोई kettle या pet है, like a dog, a buffalo, cat, goat? आपको पता होगा, you will then surely be aware of the food. आपको पता होगा कि वो क्या खाना खाते हैं. और एनिमल्स का अगर हम देखें तो स्क्विरल. हैव यू ऑब्जर्व्ड दैट अ स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड. लेकिन हमें पता है कि स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड या स्मॉल इंसेक्ट्स क्या खाते हैं अपने फूड के लिए. ये एक एक्टिविटी दी गई है जो हमने टेबल 1.5 में जो एनिमल्स लिस्ट करे थे. द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन. अभी हमें इसमें दी गई है टेबल 1.5 में एक्टिविटी 7 में एनिमल्स एंड देयर फूड. इनमें हमें एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और जो वो फूड खाते हैं. कुछ के हमें दे रखे हैं और कुछ के हमें पता लगाना है कि कौन से खाते हैं. प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स. जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं और उन्हें हम ग्रुप 1 में क्लासीफाई करेंगे. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, लाइक लायन, लाइक टाइगर. ये कार्निवोर्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एनिमल्स. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, जिनको हम ओमनीवोर्स में बोलते हैं और ओमनीवोर की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे डॉग. वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सफिशिएंट फूड मतलब पूरा फूड खाना नहीं मिलता है उनकी ज़रूरत के हिसाब से. वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री. तो हमें ऐसे वेज निकालने हैं जिससे ज़्यादा फूड कंट्री में ग्रो हो सके और हर किसी को ईजिली अवेलेबल हो सके. That's all for this lesson. Goodbye. Take care.